जब भी स्विफ्ट में कोई ऐप बनता है तो उसका डेटा आखिर जाता कहाँ है, उसे मैनेज कैसे किया जाता है। देखिए, इसका सारा का सारा खेल है प्रॉपर्टीज का। तो चलिए आज स्विफ्ट प्रॉपर्टीज के दो सबसे जरूरी टाइप्स को समझते हैं, स्टोर्ड और कंप्यूटेड। कभी सोचा है कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर वो जानकारी को याद कैसे रखता है? मतलब जैसे किसी गेम का स्कोर हो गया या फिर फोन में सेव किया हुआ कोई कॉन्टैक्ट, ये सब होता कैसे है आखिर? तो स्विफ्ट की दुनिया में इस सवाल का जवाब है प्रॉपर्टीज। हाँ, यही वो तरीका है जिससे डेटा को स्टोर और मैनेज करते हैं। तो चलिए इसके जो दो मेन टाइप्स हैं उन्हें जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोर्ड प्रॉपर्टीज की। इनको इनको ऐसे समझिए जैसे ये डेटा रखने वाले छोटे छोटे कंटेनर हैं। बिल्कुल सीधी भाषा में कहूं तो स्टोर्ड प्रॉपर्टी किसी क्लास या स्ट्रक्ट की मेमोरी में असल में एक वैल्यू को स्टोर करती है। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये डेटा रखने की एक असली जगह है, एक फिजिकल स्पेस। चलिए इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहां एक सर्कल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर है रेडियस नाम की एक स्टोर्ड प्रॉपर्टी। ये रेडियस आप समझिए एक बॉक्स जैसा है जो सर्कल के रेडियस की असली वैल्यू, मान लीजिए 5.0 या 10.2, इसको अपने अंदर संभाल कर रखता है। अच्छा, स्टोर्ड प्रॉपर्टीज की कुछ खास बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। इन्हें वैर से बना सकते हैं, मतलब वैल्यू बाद में बदल जाएगी, या फिर लेट से, तो वैल्यू एकदम फिक्स हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा मेमोरी में एक असली, एक रियल वैल्यू स्टोर करती हैं। तो ये तो थी एक कहानी। अब देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा, कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर स्टोर्ड प्रॉपर्टीज डेटा कंटेनर थे, तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं एक तरह के ऑन द फ्लाई कैलकुलेटर। ये कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जगह जब भी इन्हें एक्सेस किया जाता है, ये ठीक उसी समय एक वैल्यू कैलकुलेट करके देती हैं। ये मेमोरी नहीं लेती, बल्कि हर बार एक ताज़ा हिसाब किताब करती हैं। चलिए अपने सर्कल वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अब इसमें देखिए, एरिया नाम की एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिया की वैल्यू कहीं भी स्टोर नहीं हो रही। जब भी हम एरिया को एक्सेस करेंगे, ये उसी वक्त रेडियस की जो भी करंट वैल्यू होगी उससे एरिया कैलकुलेट कर देगा। तो फिर इनकी पहचान क्या है? पहली बात, इन्हें हमेशा वार से ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू बदल सकती है अगर वो प्रॉपर्टीज बदल जाएं जिन पर ये डिपेंड करती हैं। इनका काम ही है कैलकुलेशन करना, और इनकी वैल्यू हमेशा दूसरी प्रॉपर्टी से ही निकल कर आती है। और अब आता है वो पल जहां सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। स्टोर्ड प्रॉपर्टी, इसका मकसद है वैल्यू को स्टोर करना, और ये मेमोरी लेती है। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटेड प्रॉपर्टी का मकसद है वैल्यू को कैलकुलेट करना, और एक कोई मेमोरी नहीं लेती। स्टोर्ड को वार या लेट दोनों से बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटेड वो हमेशा वार ही होगी। बस ये अंतर ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये अंतर तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि असल में इससे फर्क क्या पड़ता है? यकीन मानिए फर्क बहुत बड़ा है, खासकर तब जब हमारा लक्ष्य हो एक साफ सुथरा और स्मार्ट कोड लिखना। देखिए, कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज को सही से इस्तेमाल करने के तीन सीधे सीधे फायदे हैं। पहला, एक ही कैलकुलेशन को बार बार लिखने के झंझट से छुटकारा मिलता है। दूसरा, डेटा हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। सोचिए, अगर रेडियस बदला तो एरिया भी अपने आप अपडेट हो जाएगा, है ना? और तीसरा, हम फालतू की मेमोरी इस्तेमाल करने से बचते हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो क्या है? चलिए इसे एक साथ समेटते हैं। और इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। अपना जो कोर डेटा है, मतलब मुख्य जानकारी, उसे रखने के लिए हमेशा स्टोर्ड प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें। और जब भी कोई वैल्यू इस डेटा के आधार पर कैलकुलेट की जा सकती हो तो उसके लिए एक साफ सुथरी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी बनाएं। बस इतना ही। अच्छा, अब जाने से पहले एक सवाल जरा सोचिए, अपने अगले प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है जिसे बार बार करना पड़ता है? कौन सी ऐसी गणना है जो एक शानदार कंप्यूटेड प्रॉपर्टी बन सकती है?